चलिए दोस्तों, आपका लाइव पॉइंट कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। फिर से आपके लिए एक रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम डाइस पासा। चलिए बिल्कुल ये आसानी वे में बनते हैं। इसका 2 वीडियो आएंगे। एक पहले वाले वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन अंक आधारित रहेंगे। इसी अंक आधारित से आपका कलर का भी बन जाएगा, अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर हो ABCD का वो भी बन जाएगा। लेकिन इसको बस कुछ बेसिक चीज़ें उसको समझ लेना है। मात्र एक चीज़ समझना है, बाकी सब बेसिक चीज़ें कुछ है बेसिक चीज़ें उसको भी समझ लेना है। फिर नहीं तो इसके बाद एक वीडियो आएंगे, इसी का पार्ट है, इसी का जस्ट लगले में है। कौन सा? जिसका नाम है क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ। उसमें रंग पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग कुछ हम लोग इसका बेसिक बातें जान लेते हैं। इसका डाइस, इसमें 6 सतह होते हैं बाबू, 6 सतह होते हैं। इसमें कितने होते हैं डाइस? आप लोग लीडो खेले होंगे पासा, उसमें से देखते हैं घन का 6 सतह होते हैं। कितना सतह? 6 सतह। लेकिन आप फेंकेंगे उसको, ऐसे फेंकते हैं तो उसको केवल 3 ही दिखाई पड़ते हैं आपको। ये नहीं कि आपको 6 ही दिखाई पड़ते हैं, आपको 3 ही फलक दिखाई पड़ते हैं। चलिए 3 फलक दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। उसी चीज़ से दिया रहेगा आपका क्वेश्चन। पासा अब कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा 2 प्रकार के, एक मानक पासा जिसको स्टैंडर्ड पासा इंग्लिश में कहते हैं, और एक साधारण पासा जिसको हम लोग जनरल पासा कहते हैं, ठीक है। तो मानक पासा कैसा होगा और साधारण पासा कैसा होगा, जिसको ऑर्डिनरी पासा भी कहते हैं। चलिए तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम दिखाते हैं आपको। चलिए विपरीत में कैसे होगा? विपरीत योग देखेंगे, यानी कि अपोजिट साइड, ठीक है। जिसकी अपोजिट साइड का योग 7 हो, जिसकी अपोजिट साइड का, एक बात ध्यान में रख लेना है। हालांकि ये सब क्वेश्चन में तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये सब CTT जो टीचर एग्जाम होता है वो बेसिक पठन में है, जो मतलब पूछा जाता है ये, ठीक है। छोड़िए, खैर उसको बात कोई भी हो, फिर भी इसका बेसिक बात जानना जरूरी है। जिसकी अपोजिट 7 हो वो स्टैंडर्ड पासा होंगे विपरीत में, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 1 और 6, जिसका में 1 ऊपर रहेगा तो नीचे 6 रहेगा, 2 रहेगा ऊपर तो 5 रहेगा नीचे, 5 ऊपर रहेगा तो 2 रहेगा नीचे, 3 रहेगा ऊपर तो 4 रहेगा नीचे, ठीक है। समझ गए दोस्तों? चलिए आइए इसमें अब जनरल पासा में कैसा होगा? जिसकी अपोजिट साइड 7 ना हो, यानी कहने का मतलब कि ऊपर का सतह पर यदि 1 है तो उसमें कुछ भी आ सकता है। ये नहीं कि कोई जरूरी है कि 6 आएगा, नहीं। कैसा पासा है? साधारण पासा है दोस्तों। कैसा पासा है? साधारण पासा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, एक का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। अब चलिए बात इसका हम कर लेते हैं कुछ पड़ोसी सतह के बाद। पड़ोसी सतह बिल्कुल इसका जो हम समझे हैं उसका उल्टा है। जिसका में 7 हो उसका में 7 ना हो, जिसका 7 हो अपोजिट साइड उसका पड़ोसी सतह 7 नहीं होगा निश्चित रूप से। जिसका पड़ोसी सतह, जिसका पड़ोसी सतह 7 होंगे उसका अपोजिट सतह 7 नहीं होंगे। पड़ोसी सतह समझ गए निश्चित रूप से। आइए दोस्तों खुला पासा का कुछ रूप दिखाते हैं। क्लियर? आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए को दिखाते हैं खुला पासा। 6 सतह होते हैं, हम बताए थे। कुछ इस प्रकार से दिए रहते हैं सतह खुला पासा। जब खोलेंगे सतह को तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से अपोजिट कैसे चुनेंगे? इसका उल्टा ये, एक घर छोड़कर, इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा। निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए इसी पर एक हम प्रश्न अब लेते हैं, प्रश्न अब बनाएंगे। उसमें अब ये सब बेसिक बातें था, बेसिक बात था। इस बातें को छोड़ करके अब दूसरे हम माध्यम से बनाएंगे। किस माध्यम से बनाएंगे? हालांकि इस माध्यम से भी बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल से, ठीक है। लेकिन हम ये सब इतना सोचने जाएंगे और वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में। निश्चित रूप से आप ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यदि कम प्रैक्टिस करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, निश्चित रूप से, हम पक्का कर रहे हैं। चलिए उसके लिए हम एक देंगे आपको, ऐसा बनावट देंगे कि निश्चित रूप से आप गारंटी के साथ उसका बिल्कुल एकदम
चुटकी में सोल्व करेंगे। चलिए, कहता है एक पासा के दो फलक के रूप में दिखाया गया है, तो फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक ही फलक था लेकिन इसको 2 बार फेंका गया, 2 रूप में दिखाया गया, ठीक है। 6 4 3 5 3 1। दोस्तों, इसका कहना था कि जिसका पड़ोसी सतह 7 हो उसका अपोजिट सतह 7 नहीं होगा। तो पड़ोसी सतह तो कोई भी पड़ोसी सतह, ऐसा नहीं कि यही 2 को ले सकते हैं, इसको भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा पासा हो गया, एक तरह से तो हम समझेंगे तो ये कैसा पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। लेकिन खैर छोड़िए वो सब बात, हम चलते हैं बनाने के लिए। इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इसको बनाएंगे। अब तो बनाना कठिनाई हो गया है कि 5 का पूछा है तो 5 का कौन होगा भाई, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, चलिए तो इसको हम बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक, क्लियर। कॉमन, कोई 2 कॉमन सतह का लेंगे और उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और क्लॉक वाइज में चलेंगे। तो कॉमन ही दोनों में से कौन सा है, 3 होगा। तो 3 को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। 3 को हम कौन सा रखते हैं, 3 को हम ऊपर रखते हैं, ऊपर रख लिया, ठीक है। अब क्लॉक वाइज चलेंगे तो 3 6 4, ठीक है दोस्तों, 3 6 4। अब उसी में चलते हैं सेकंड वाला में, तो 3 3 1 और 5। बाकी कौन सा बच गया, बच गया जो हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, 2 बच गया। 6 को सतह होता है, 1 2 3 4 हो गया, आई 5 6 हो गया सतह निश्चित रूप से, क्लियर। तो 3 का उल्टा कौन होगा, तो 3 का उल्टा हमने खुला में दिखाया था, 3 का उल्टा 2 होगा और 5 का उल्टा 4 होगा और 1 का उल्टा 6 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 का उल्टा कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्लियर। निश्चित रूप से समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए सेकंड में कहा गया है कि एक ही पासा के 3 फलक दिखाया गया है, तो फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक ही पासा को 3 बार फेंका गया था, जो 3 प्रारूप आए हैं, 3 फलक दिखाया गया है, ठीक है। एक ही पासा के 3 फलक को दिखाया गया है, 3 प्रारूप को दिखाया गया, तो फलक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम बनाएंगे इसी, कोई 2 कॉमन को चुनेंगे, कोई 2 कॉमन सतह को चुनते हैं। तो 2 कॉमन सतह इसमें से देखें तो 2 2 को मिल रहा है, 3 और 5 इसमें से है नहीं मिल रहा है। चलिए अब इसमें देखते हैं तो है 3 और 6 मिल रहा है, लेकिन नहीं, हम बोले कि 1 का चुनना है। तो अब चलेंगे सेकंड और थर्ड वाले में चलेंगे। तो थर्ड वाले में कौन कौन मिलता है, 4 मिलता है, एक ही कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन 1 है। तो चलिए इसको हम बनाएंगे दोस्तों, एक कॉमन वाले को ऊपर रखते हैं, रूप 2 में 4 1 2 को लिए इसको चल रहे हैं, तो 4 6 3 4 6 3। निश्चित रूप से जो बच गया सो यहाँ लिखाएगा। तो क्या लिखाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 5 लिखाएगा, 5 बच गया, यानी कि 5 का अपोजिट साइड कौन सा आया, 4 आया, और 3 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 1, ठीक है, ओके। इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए भाई, तो डी होना चाहिए, कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्लियर, ओके, समझ गए होंगे, थैंक यू। और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें कि ताकि अपने दोस्तों में इसका लाभ मिल सके सभी दोस्तों को। चलिए धन्यवाद।